घर पर बने हुए गर्मा गर्म चौलाई के लड्डू खाने को मिल जाए तो क्या ही मज़ा होना यार। महाशिवरात्रि आ रही है यार, हमारा त्यौहार आ गया, उत्सव की तैयारी करो। आप सभी का हाल जानने से पहले आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव रहे। अब जान लेते हैं आपका हाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चौलाई के लड्डू बनाने की रेसिपी। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने ही घर पर कच्ची चौलाई से किस तरह से लड्डू तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। काफ़ी लोग बाहर के लड्डू नहीं खाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि हाइजीनिक नहीं होते हैं या फिर वो टेस्टी भी नहीं होते हैं या फिर उन्हें गंदगी से बनाया जाता है। इस वजह से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चौलाई के लड्डू बनाने की रेसिपी। चलिए देर किस बात की है, कर लेते हैं तैयार चौलाई के लड्डू। लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चे चौलाई यूज़ में ले लिया। ये कच्ची चौलाई आपको मार्केट से कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी किराना स्टोर पर जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब ये चौलाई इसे हम इसकी अच्छे से सफाई करेंगे। इसके अंदर थोड़ा मिट्टी सिट्टी आती है जिसकी वजह से थोड़ा मतलब इसके अंदर ये इस तरह से मिट्टी और थोड़े तिनके विनके आते हैं। ये सब हमें इसमें इस तरह से निकालने जिस तरह से ये मेरी मम्मी इसको फटकते हुए निकाल रही है। आप अगर घर पर जिनके घर पर गृहिणियाँ हैं वे अपने घर पर इस तरह से चौलाई को साफ़ कर सकते हैं। ये सूपे की सहायता से इसको फटकते हुए और इस तरह से टिल्ट करते हुए इसकी बहुत अच्छे से सफाई की जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि इस चौलाई का जो कचरा है वो सब एक जगह इकट्ठा होकर के आ रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये चौलाई के अंदर कचरा है वो आ रहा है। इस तरह से चौलाई को फटकते हुए हम इसकी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। उसके बाद में हम अगर चौलाई को अच्छा खिलाना चाहते हैं, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी चौलाई ज़्यादा अच्छी खिले, तो हम इसको एक दिन की धूप दिखा लेंगे और उसके बाद में इस चौलाई को हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह से मेरी मम्मी ने इसको फटकते हुए इस चौलाई को साफ़ किया। और वैसे हमने इसको एक दिन की भी धूप नहीं लगाई है। मोस्टली चौलाई के लड्डू हर त्यौहार पर मेरी मम्मी ही बनाती है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि या फिर नवरात्रि ही होते हैं। मैं मोस्टली इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और इनका बेसब्री से इंतज़ार भी करता हूँ। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये हमने एक कढ़ाई ली है लोहे की जिसको हमने हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब जब ये गर्म हो जाती है उसके बाद में हमें इसे लो फ्लेम पर कर लेना है। लो फ्लेम पर करने के बाद हम ये फर्स्ट टेस्ट है हमारा कि हम इसमें चौलाई कच्चे चौलाई डालेंगे। और उसके बाद इस तरह से जो कॉटन का कपड़ा है कोई भी आपके घर पर हो, जिस तरह से आप रुमाल को फोल्ड करते हो उसी तरह से फोल्ड करके आप इसे एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद इसको पकड़ के इससे लगातार इसको स्टिर करते रहेंगे। जब आप इसको चलाते रहेंगे तो चलाते रहने से आपकी जो कच्ची चौलाई है वो कच्ची चौलाई कढ़ाई के तलों पर चली जाएगी और तलों पर जाने के बाद में वो खिल खिल करके ऊपर आती रहेगी। इस तरह से जो भी चौलाई खिलेगी वो आप किसी अलग से बर्तन में निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप ये चौलाई देख रहे होंगे, इस चौलाई को हम जब ये खिल जाए उसके बाद में हम इसे बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे इसमें कुछ चौलाई जल गई क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड छोड़ा था, ये हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए छोड़ा था। इसके बाद में हम जो भी चौलाई खिलाएंगे वो सब हम बिल्कुल कंप्लीट वे में भूनते हुए इसको और तुरंत निकाल लेंगे जैसे ही हमारी चौलाई खिल जाएगी। आप इस तरह से चौलाई के लड्डू अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी ये चौलाई खिली है। अब जैसे ही ये खिल गई उसके बाद हम इसे हाथों हाथ निकाल लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये मेरी मम्मी ने चौलाई खिलाई है और खिलाने के बाद में हम इसे लगातार इस तरह से स्टिर करते हुए निकाल रहे हैं। मोस्टली हर त्योहारों पर मेरी मम्मी ही चौलाई के लड्डू तैयार करती है, तो मैं ये रेसिपी आपके लिए ले आया। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं या काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम
मार्केट के बजाय अपने आप तैयार किए हुए लड्डू ही बनाएं घर पर, तो ये आपको काफ़ी सस्ते भी पड़ेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक चौलाई के लड्डू खाने को भी मिलेंगे। आप इसमें इसका रेशियो ये है कि आप 1 किलो चौलाई में 800 ग्राम गुड़ का सिरप बनाएंगे, जिसको गुड़ की चाशनी बोलते हैं। आप इसके लिए 1 किलो चौलाई में 800 ग्राम गुड़ की चाशनी बनाएंगे और जिसमें आप चाशनी बनाने के लिए 300 ग्राम पानी यूज़ में लेंगे और उस चाशनी को अच्छे से पका करके उसे 2 तार की चाशनी खींचेंगे। जब वो 2 तार की हो जाएगी तब आपने उसको इस चौलाई के साथ में ऐड करना है। इसके अलावा चौलाई के लड्डू बनाने में कोई और ख़र्चा नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट से चौलाई के लड्डू खाते हैं, तो या तो वो मशीन से खिली हुई चौलाई होती है या फिर वो बहुत गंदगी से बनी हुई चौलाई के लड्डू होते हैं जिसमें कोई सफाई नहीं होती है, सीधे चौलाई को भून करके और यूज़ में ले लिया जाता है। इस तरह से हमने चौलाई को छान लिया। छानने से क्या होता है कि जो चौलाई अक्सर खिल नहीं पाती है वो चौलाई छन्नी से बाहर आ जाती है और जो अच्छी खिली हुई चौलाई होती है, साफ़ सुथरी, जो जली हुई भी नहीं होती है, वो चौलाई हमारे यूज़ में इधर आ जाती है। हम इस तरह से इसको छान करके इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और फ़िल्टर करने के बाद में ये चौलाई हमारे काफ़ी अच्छे काम में आने वाली है। आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हो। मीठे दूध में आप इसको भिगा करके भी खा सकते हो अगर आप चौलाई के लड्डू नहीं बनाना चाहते हो तो, और आप इसको गुड़ के साथ मिक्स करके इससे चौलाई के लड्डू भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए कितना इजी है ना चौलाई के लड्डू तैयार करना। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ चौलाई को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद में आपने इसमें सिर्फ गुड़ की चाशनी मिक्स करनी है। रोस्ट करने के बाद में छानने के बाद में इसमें सिर्फ गुड़ की चाशनी मिक्स करनी है, जो मैंने आपको बता दिया है कि 2 तार की होगी। 2 तार की चाशनी आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से हम इसमें अगर कहीं पे हमारी चौलाई जली हुई है तो हम उसे भी निकाल लेते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स या ये जो कंपोनेंट्स बचे ये सब जली हुई चौलाई के, देखो ये तिनके हैं जो चौलाई नहीं खिल पाई थी। ये वैसी चौलाई होती है जो बच ही जाती है हमेशा। 1 किलो चौलाई में मुश्किल से आपकी 50 ग्राम बचेगी, बाकी सारी की सारी चौलाई आप अच्छे से खिला सकते हो। अब ये हमने उसी कढ़ाई में 300 ग्राम पानी लेते हुए 800 ग्राम गुड़ को इसमें पकाने के लिए रख दिया है। हम इसमें टोटल 300 ग्राम पानी ही ऐड करेंगे। चौलाई के लड्डू बनाते समय आप साफ़ सफाई का मोस्टली ध्यान रखें, क्योंकि चौलाई जब खिलती है तो वो चारों तरफ गिरती भी है। तो आप उसके चारों तरफ अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी चाशनी बॉयल होने लगी है। इसमें हम जो गुड़ है बचा हुआ वो सब इसमें मिक्स कर लेंगे स्टिर करते हुए। देखिए अब गुड़ मिक्स हो गया है और हमारी चाशनी इस कंसिस्टेंसी में अभी चल रही है। उसके बाद इस कंसिस्टेंसी में आएगी, फिर इसके बाद इस कंसिस्टेंसी में, और फिर इसके बाद में भी लास्ट में इस कंसिस्टेंसी के बाद में हमारी चाशनी लास्ट टाइम पे इस कंसिस्टेंसी में आएगी जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अब इस कंसिस्टेंसी से आपने इसके तार लेना शुरू कर देना है। आप देख रहे होंगे कि ये चाशनी अंदर के लिए अब बॉयल हो रही है। दिख रही है ना कितनी सुंदर चाशनी दिखाई दे रही है। तो आप इसकी 2 तार की चाशनी यूज़ में लेंगे और इसको इसी तरह से पका लेने के बाद में फिर आप इस कढ़ाई को
उतार करके ये देखिए इस तरह से तार लिया जाता है पूरा। आप इसको एक साइड उतारने के बाद में आपके घर पे कोई बोरी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो जूट की हो, उसके ऊपर रख करके इसको 2-4 मिनट के लिए ठंडा कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट के लिए आप इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा कर लेने के बाद में इस तरह चलाते हुए आपने इसको ठंडा करना है। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो इसके जमने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो जाने के बाद हम इस गुड़ की चाशनी को चौलाई में इस तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद बहुत फास्टली मूव करते हुए हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी ये गर्मा गर्म भी रहती है थोड़ी, और हम इस तरह से करछली की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी जितनी भी हमने चौलाई वो सारी चौलाई आप इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरह से। इसकी रग रग में गुड़ की चाशनी पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी कोई सूखी चौलाई ना रह जाए। और जब वो सूखी चौलाई नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में आपने बहुत ही मामूली तौर पर, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही मामूली तौर पर आपने पानी के एक कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आपको पानी रखना है, और दोनों हाथों से इसके लड्डू बांधने शुरू करने हैं। आप इसके लड्डू बहुत ही आसानी से बांध पाएंगे अगर आपने ये बहुत अच्छे से मिक्स किया है तो। अब जैसे हमने उस साइड में एक कटोरी में पानी ले करके रख लिया था, और उसके बाद में हम जैसे ही एक लड्डू बनाते हैं उसके तुरंत बाद में हम हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और उसके बाद में लड्डू तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बस कुछ नहीं करना है, 2 बूंद पानी लगाना है पूरे हाथ पर, जिससे कि चौलाई चिपके ना। अब जब चौलाई नहीं चिपकेगी तो लड्डू बहुत सफाई से बनेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी बनेंगे। इस तरह से हमने घर पर अपने लड्डू तैयार किए। आप भी महाशिवरात्रि के व्रत पर इस तरह से लड्डू तैयार कर सकते हैं और इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेक हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप चौलाई के लड्डू किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस रेसिपी में जानबूझ करके चौलाई को भूनते हुए 5 से 6 बार दिखाया है, जिससे कि आप उसमें सतर्कता बरतें। आप चौलाई को 1 मिनट 30 सेकेंड या 5 सेकेंड भी खिल जाने के बाद में उसको नहीं छोड़ सकते हो कढ़ाई में। अगर आप उसे कढ़ाई में छोड़ दोगे तो वो जल जाएगी। बस इसी सतर्कता का आपने ध्यान रखना है, और गुड़ की चाशनी को आपने 2 तार की लेना है। उसके बाद में आप आसानी से अपने घर पर चौलाई के लड्डू तैयार कर सकेंगे और उन्हें एंजॉय कर सकेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।